श्रीश्वर प्रथम तीर्थंकर यागीनाथ भगवान की, 1008 श्री मल्लीनाथ भगवान की, 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री श्याम सेनाथ भगवान की, 108 श्री सारचंद्र आचार्य की, 108 श्री अकंपनाचार्यादि 700 महामुनिराज की, 108 श्री श्रुत सागर मुनिराज की, 108 श्री विष्णु कुमार महामुनिराज की, एक परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणा श्रोताचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मश्री भगवात्मा अचानक राजा पद्म के दरबार में आवाज आई, राजा पद्म की जय हो, राजा पद्म की जय हो, राजा पद्म की जय हो। जैसे ही द्वार में प्रवेश करते हुए 4 व्यक्तियों की आवाज सभा में बैठे हुए लोगों ने सुना तो सबकी निगाहें उठ गई। तो हो अचानक जय जयकार करते हुए 4 व्यक्ति कौन आए? समझदारों के मन में विचार उत्पन्न होने लग गया, अकारण किसी का आना कुछ और संदेश दे रहा है। कुछ लोगों ने सकल सूरत देख करके कहने लगे मन ही मन, हो न हो पड़ोसी का षड्यंत्र हो, इसलिए ये लोग राज्य की गतिविधि देखने आए हैं। राजा सोचने लगा, युद्ध तो कई बार हुए, लेकिन युद्ध के बाद ऐसे लोग नहीं आए। लेकिन आए हैं वेट एंड वॉच, देखो इंतजार करो। अंदर प्रवेश करते चले गए आज्ञा लेकर के, और जैसे ही सम्राट के चरणों में आए बोले, धन्य हो राजन, आपकी यशो पताका हमने बहुत बार सुनी है, आपके यश के दंत के भौरे हम दीवाने आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। आप महान योद्धा हैं, आपके जैसे शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन राजन, आपसे भी ईर्ष्या करने वाले लोग आपके राज्य में बार बार चढ़ाई करते हैं। और हमें भी पता चला है कि आपके पड़ोसी देश का राजा सिंहबल कई बार आपसे युद्ध करने के लिए आया, लेकिन मुंह की खा करके वापस लौट गया। राजन, मैं जानता हूं मक्खी भले न काटे, लेकिन अगर भिनभिनाती है तो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पड़ोसी राजा सिंहबल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सका, आज तक कुछ काट नहीं सका, लेकिन राज्य की खुशहाली में नजर लगा देता है। युद्ध के भय से लोग सहमे रहते हैं।
बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम चाहते क्या हो? बोले राजन, हम कुछ नहीं चाहते। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के चाहने की तमन्ना ही क्यों करनी? लेकिन फिर भी तुम लोग आए हो, कोई ना कोई तो मकसद होगा। बिना कारण के तो केवल परमात्मा के पास जाते हैं लोग, संत के पास जाते हैं। सम्राट के पास तो किसी न किसी भावना और कामना को लेकर ही लोग पहुंचते हैं, अन्यथा सम्राट के दर्शन तो नगर भ्रमण में हो ही जाते हैं। इसलिए तुम अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करो। राजन, शिवल आपसे बहुत युद्ध करने के लिए बार बार आता है और आप उसे पराजित तो कर देते हो, लेकिन परेशानी आपकी समाप्त नहीं हो रही है। उसकी कमजोरी मुझे मालूम है और मैं चाहता हूं अगर आपका साथ रहा तो मैं राजा शिवल को आपके चरणों में ला सकता हूं। क्या तुम्हारे पास सेना है? बोले नहीं। कुछ चीजें युद्ध से नहीं जीती जाती, शस्त्रों से नहीं जीती जाती, बुद्धि कौशल से जीती जाती है। लेकिन बुद्धिबल का प्रदर्शन तभी कर सकता हूं जब आपका पूरा का पूरा सपोर्ट, सहयोग हमें रहेगा। राजा पद्म भी यही चाहता था। ठीक है, तुम्हारी भावना है, मेरी अनुमोदना है। वायु सुरक्षा तुम्हें पूरी प्रदान की जाएगी। कहीं तुमने छल किया तो तुम चारों के चारों अकाल मौत मरने के लिए तैयार है ना? हमारे सेवक तुम्हारे सहयोगी भी होंगे, तो हमारे गुप्तचर तुम्हारे ऊपर निगाहें भी रखेंगे। राजन, इन सेवकों पर विश्वास कीजिए। ये सेवक धोखा खा सकता है लेकिन धोखा दे नहीं सकता। बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके। राजा ने कहा तथास्तु। वे चारों के चारों चले गए और 7 दिन के भीतर राजा शिवल के दरबार में पहुंचते हैं। बीच में कहते हैं, राजा शिवल की जय हो। आप जैसा योद्धा कोई नहीं देखा राजन। है तो आपकी सीमा बहुत छोटी, लेकिन विशाल साम्राज्य के सम्राट पद्म को भी आप ललकारने के लिए सदैव तैयार रहते। शक्ति तो इसे ही कहते हैं कि छोटा होकर के भी बड़े को ललकारे और अपने राज्य के विस्तार के लिए सदैव युद्ध के लिए तैयार रहे। आपकी बल की मैं प्रशंसा करता हूं, आपकी सेना का मैं सम्मान करता हूं, आपकी विजय की मैं कामना करता हूं। बोले बात तो सब तुम अच्छी कह रहे हो, लेकिन कारण क्या है? बोले मैं हम लोग देख रहे हैं कि आप कई बार राजा पद्म के दरबार में जाते हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध करते हैं फिर आप पीठ दिखा के आपको भागना पड़ता है। हमारे पास कुछ राजा के गुप्त रहस्य है पद्म के, जिसकी जानकारी मिलते ही आप उसे क्षणांश में ही अपने वश में कर सकते हैं, युद्ध में हरा सकते हैं।
राजा प्रसन्न हो गया, बोले अहो मेरा हितैषी आया है। और भावुकता में आकर के कहता ठीक है, तुम जब कहोगे तब मैं युद्ध के लिए तैयार, उसका रहस्य केवल मुझे बता दो, तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। राजन यही तो गलत करते हैं आप, पहले अपना रहस्य उजागर कर देते हैं सबके बीच में, तो आपका ही कोई ना कोई व्यक्ति उनके कान में भर देता है, तो वे सावधान हो जाते हैं। इसीलिए राजन, अगर आपको गुप्त रहस्य सुनना हो तो यहां पर बैठ करके मैं नहीं बता सकता हूं। आपके ही राज्य में नगर के बाहर हमने अपनी कुटिया बना रखी है, आइए वहीं पर बैठ करके पूरे रहस्य आपको उजागर करूंगा। सेवल राजा राज्य का लोभी था, राज्य के लोभी को न दिन दिखता है न रात, उल्लू को कम से कम रात में तो दिखता है, सत्ता लोभी को कुछ भी नहीं दिखता है। सत्ता लोभी तो अपने घर को भी मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए कुर्सी बड़ी होती है, लोगों की जान छोटी होती है। वो भी यही सोचता है। और ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी कुटिया में वहीं पर जाकर के रहस्य पता करूंगा। उन लोगों ने सारी व्यवस्था बना रखी थी। राजा सीबल जैसे ही गया, उन लोगों ने बाहर के द्वार पर सैनिकों को रोका और केवल वही 4 व्यक्ति और एक वो अंदर गए। गुप्त मार्ग बना रखा था, उसके हाथ पांव बांधे और गुप्त मार्ग से उसे राजा पद्म के दरबार में ले गए। और जैसे ही राजा पद्म के दरबार में ले गए, फिर जय हो राजन, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो गई है, या आपके राजा सीबल को लेकर के आपके चरणों में आ चुके हैं। छठ से काम किया और राजा पद्म ने भी उसकी बुद्धि कौशल को देखा और बुद्धि कौशल को देख करके वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के उपरांत उन चारों के चारों व्यक्तियों को अपने राज्य में ही मंत्री पद दे दिया। तो राजा सीबल को कैद खाने में डलवा दिया। राजा की जाति, उनकी सेना भी निराश हो गई, युद्ध करना भी बंद कर दिया और ये चारों के चारों राजा पद्म के मंत्री बन गए, ठाट से रहने लगे, जीवन सुखमय हो गया। छली व्यक्ति कभी कभी जल्दी सफल हो जाता है, सुख वैभव संपन्नता सत्ता उसके पास जल्दी आ जाती है। उस समय तो परिणाम नजर नहीं आता है, लेकिन कभी न कभी उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि छल तो जंग लगा हुआ लोहा है। आज अगर शरीर के भीतर प्रवेश कर गया है तो भले तुरंत घाव ना देवे, लेकिन बुढ़ापे में वही घाव बन करके शरीर से बाहर निकलता है और पूरे शरीर को दुख वेदना और तड़पा तड़पा करके मारने के लिए छोड़ देता है। छल कपट की सफलता विफलता की शुरुआत है, लेकिन दिखा नहीं उसे। चारों के चारों मंत्री बन गए और सम्मान के साथ जी रहे हैं, आनंद के साथ अपनी नगरी में बैठे हुए हैं। लेकिन एक दिवस की बात है, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही सम्राट को सूचना मिलती है राजा पद्म को कि यहां पर 500 मुनिराज का 700 मुनिराज का संघ आ रहा है, तो नगर के उद्यान का जो सेवक सूचना लेकर के आया था
राजा अपने गले का हार निकालता है और उस माली को दे देता है, कहता धन्य है तूने 700 मनराज के आगमन की सूचना दी है, अब तो मेरा नगर धन्यता से भर जाएगा, सुभिक्ष से भर जाएगा। जाओ नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि जिन जिन को भी मुनिराज के दर्शन के लिए जाना है वे सभी राजा के साथ सम्मिलित हो जाए। सच्चे सम्राट का यही मतलब होता है। कि धर्मात्मा होता है, प्रजावत्सल होता है, लोगों को जीविका का भी साधन देता है, तो धर्म के साधनों का भी विस्तार करता चला जाता है। सम्राट कभी धर्म के अवसर से चूकता नहीं है। और पुण्यात्मा पदाधिकारी भी वही होता है जो धर्म के अवसर की तलाश करता है। पाप के अवसर तो उसे जिंदगी में हमेशा मिलते हैं, लेकिन धर्म के अवसर उसे कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। मुनिराजों को क्या भरोसा, आज आए हैं कल चले जाएंगे, पता नहीं उनके दर्शन वंदन कर सकेंगे नहीं कर सके। सम्यक दृष्टि के भाव हमेशा देव शास्त्र और गुरु की वंदना के बने रहते, भीतर उल्लास से भरा रहता है। खबर देने वाले का भी सम्मान है और मुनिराज की महापूजा है। सारे के सारे सम्राट के साथ चारों के चारों मंत्री भी जाते हैं और नगर के वासी भी जाते हैं। अहो धन्य है हमारे भाग्य कि आज हस्तिनापुर जैसी नगरी में 700 मुनिराज का आगमन हुआ है। हमारे तो भाग्य के द्वार खुल गए, पुण्य का विस्तार साक्षात नजर आ रहा है। चलो उनकी वंदना करते हैं। हाथी में बैठ करके सम्राट अपने परिवार के साथ और नगर वासियों के साथ हस्तिनापुर में महाराज के दर्शन करने के लिए नगर के बाहर उद्यान में पहुंचता है। और जैसे उद्यान में पहुंचता है, सब मुनिराज को देखता है कि एक मुनिराज के सम्मुख पूरे मुनिराज बैठे हुए हैं और वो आसन पर, पत्थर के आसन पर बैठे हुए हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। धन्य हो नगर का सम्राट मुनिराज की वंदना के लिए आया है। चारों ओर का माहौल हंसी खुशी आनंद उल्लास शुभता का सुभिक्षता का छा गया। राजा पद्म भी मुनिराज के दर्शन करता है, अपने मुकुट को बाहर उतारता है। वो जानता है संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पद आगे धरे कोटि पूजा फल जान। संत के चरण में जब कभी भी भक्त आता है तो अपने पद को, अपने मुकुट को, अपने जूते को, अपनी ताकत को लेकर के कभी नहीं आता है। वो तो कहता है कि एक लोक के मुकुटमणि आप हो और 3 लोक के मुकुटमणि भगवान है। इसलिए आपके चरणों में मैं अपने अहंकार के मुकुट को लेकर के नहीं आऊंगा। मेरे चरण से लेकर के मस्तक तक सब खुला है, निश्चल हूं, निर्द्वंद हूं, आनंदित हूं, श्रद्धालु हूं। मेरा कोई अपना अहंकार नहीं है, मेरी कोई अपनी माया नहीं है, मेरा कोई अपना वैभव नहीं है, मेरी कोई अपनी सत्ता नहीं है, मेरा कोई पद नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। मेरे पास तो केवल आपके वीतरागता को देख करके नमन ही नमन है, इसके अलावा मन में और कुछ भी नहीं है। जैसी नगरवासी भी देखते हैं तो और भी विनम्र हो जाते हैं कि जब इतना बड़ा सम्राट इतनी विनम्रता से झुका हुआ है तो हमें तो और भी नम्र हो जाना चाहिए। नगर के सम्राट का जैसा आचरण होता है, प्रजाजनों का वैसे ही आचरण होने
लग जाता है। समाज के पदाधिकारियों का जैसा आचरण होता है, नीचे के समाज के अन्य सदस्यों का भी आचरण वैसा ही होने लग जाता है। परिवार के मुखिया का जैसा आचरण होता है, वैसे ही आचरण परिवार के सदस्यों का होना प्रारंभ हो जाता है। अगर विनम्र है तो विनम्रता आ जाएगी, और आक्रोश है तो आक्रोशता भी आ जाएगी। राजा को जैसी देखते हैं तो विचार बदल जाते हैं सबके, और पूरा नगरवासी घूम घूम करके मुनिराज की वंदना कर रहा है और अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। दिव्यता की प्रतिमूर्ति को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उनके साथ वो 4 व्यक्ति जो मंत्री बन गए थे, वो मंत्री भी जाते हैं, और जैसे ही महाराज को नमस्कार करते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, चारों की निगाहें मिल जाती हैं, और जैसी चारों की निगाहें मिलती है तो आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं, और आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। और राजा तो दर्शन करता हुआ, वंदना करता हुआ, पूजा करता हुआ निकल जाता है, फिर अपने रथ पर बैठता है, आगे चला जाता है। लेकिन उस दिन चारों के चारों मंत्री, बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति, ये जो चारों मंत्री बने थे राजा पद्म के दरबार में, वो चारों के चारों बोलते आज अपन एक साथ ही एक रथ में बैठ के जाएंगे, क्योंकि अपने को कुछ मीटिंग करनी है, गुटरगु करनी है। देखा? हाँ। पहचान गए? हाँ। कौन है? वही वाले महाराज है। कौन से महाराज? जब हम लोग उज्जैनी नगरी में थे, राजा वर्मा के दरबार में, उस राजा वर्मा के दरबार में थे, तब हम लोगों ने इन मुनिराज को देखा था। बोले हाँ, याद है ना? बोले हाँ। उन्हें याद आ गई सारी अतीत की घटनाएं, स्मृति के दर्पण में दिखाई पड़ने लग गई। बोले राजा तो खुश है, मंत्री बना दिया है, वरदान भी दे दिया है, अब अवसर आया है। बोले क्या? बोले अपने अतीत के बदला लेने का, क्योंकि उस समय वो थे, और उज्जैनी नगरी में राजा वर्मा के दरबार में चारों के चारों मंत्री थे। श्रुत सागर जी मुनिराज आहार करके इधर से आ रहे थे, और श्रुत सागर महाराज आ रहे थे, तो इधर से ये चारों के चारों जा रहे थे। और रास्ते में देखते हैं मुनिराज को, तो कहने लगते देखो ये बैल खा करके आ गया है। मुनिराज को बैल कहते हैं, बुद्धू कहते हैं। मुनिराज श्रुत सागर जी जाते जाते उनके वाक्य को सुन लेते हैं। श्रुत सागर कहते कौन बैल कौन बुद्धू? अगर तुम में बुद्धि है तो एक बार चर्चा करके देख ले। वो चारों के चारों मुनिराज से चर्चा करने लगे, और चर्चा करने लगे। चर्चा में शास्त्रार्थ में हार गए तो चले गए अपने राज्य में ही। और श्रुत सागर मुनिराज अकंपनाचार्य महाराज के शिष्य थे, उनके पास गए, और आहार करने के बाद नमस्कार करके जब आहार का प्रत्याख्यान कर रहे थे, तब उनसे कहते महाराज आज एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले आज रिश्ते में नगरवासी के 4 मंत्री मिले थे, उनसे शास्त्रार्थ हो गया, क्योंकि उन्होंने हमें बैल कहा। हमें कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैन मुनि को कह दिया, दिगंबरत्व को कह दिया। जिसके भीतर दिगंबरत्व के प्रति आस्था होती है, ख्याल कर लेना, कोई उनके लिए अपशब्द कहता है तो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन कभी उसे अपमानित शब्दों सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने साथ कभी भी पनाह नहीं देगा। सबसे बड़ी विशेषता श्रद्धालु की यही होती है, क्योंकि 6 आयतन होते हैं, देव, देव भक्त, शास्त्र, शास्त्र भक्त, और गुरु, गुरु भक्त। ये 6 आयतन होते हैं। इन 6 आयतनों की मान्यता और सम्मान हमेशा करेगा। अगर वह नहीं करता है तो समझ लेना सम्यक दर्शन से
चुप है। उसका शास्त्र ज्ञान भी किसी काम का नहीं है, उसका धर्म भी किसी काम का नहीं है, उसकी पूजा पाठ भी किसी काम का नहीं है, केवल भीतर से मिथ्यात्व और पाप को बढ़ाने वाला ये कहलाएगा। मुनिराज ने जैसे वाक्य सुना तो अकंपनाचार्य बोले, ओ हे सुर सागर मुनिराज, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सांप को दूध पिलाने से जहर ही उगलता है, और तुमने भी उसे दूध ही पिलाया शास्त्र का, लेकिन दूध अमृत का काम नहीं करेगा, जहर का ही काम करेगा। इसलिए हे सुर सागर, अगर पूरे संघ की सुरक्षा चाहते हो तो जाओ, जिस स्थान पर तुमने शास्त्रार्थ किया था उस स्थान पर जाकर के तुम साधना में खड़े हो जाओ। जो आज्ञा गुरु महाराज। वे मुनिराज नमोस्तु किए और बिना कुछ बोले गुरुदेव की आज्ञा मान करके उसी चौराहे पर उज्जैनी नगरी में खड़े हो गए जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था। मुनिराज तो साधना में खड़े हो गए। रात ढलने लगी और वो चारों के चारों विचार करते हैं, अहो इन मुनिराज ने तो हमारा अपमान कर दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया, ये तो अभी जंगल में एकांत में बैठे होंगे, चलो चलते हैं और इन मुनिराजों की हत्या कर देते हैं। दुष्ट कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, और गलती का उसे एहसास हो जाता है तो उसे अपना अपमान महसूस करता है, और अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजों को मिटाने में किंचित भी संकोच नहीं करता है। दुष्ट की ही प्रवृत्ति होती है। हाथ जुड़ा रहता है लेकिन मन टूटा रहता है। उसका मन कुछ बोलता है और उसका मुख कुछ बोलता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और जिसके मन और मुख में भेद है तो ख्याल करना सर्प है। दूध भी पिलाओगे तो मौके पे क्या उजलेगा? जहर उजलेगा। जिसके मन और मुख में अंतर नहीं वो गाय है, अगर घास भी खिलाओगे तो अमृत समान दूध ही देगा और कुछ देने वाला। जैसे ही राजा के पास से बात, वो चारों के चारों मिल करके वहां बात कर रहे हैं, मुनिराज की क्या करनी है? हत्या करनी। रात के अंधेरे में चुपचाप चारों के चारों निकलते हैं। पापियों का गठबंधन बहुत गहरा होता है। समझदार लोग, ईमानदार लोग, भोले लोग तो फटफट इधर उधर अलग अलग हो जाते, कौन झंझट में पड़े। लेकिन जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं उनका ग्रुप बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि वो जानते हैं लोहा लेना है तो एक साथ रहना जरूरी है। अगर इसमें से एक भी टूटा तो हमारी पोल खुल जाएगी, और कहीं पोल खुली तो बांध में एक छेद भी हो जाए तो पूरा पानी बहना प्रारंभ हो जाएगा। और लोगों की एकता ऐसी हो गई, चारों एक से बाप विचार के लोग इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे हो गए रात्रि में निकले और जाते हैं मुनिराज को मारने के लिए उसी जंगल में। लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो देखते हैं जिस स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ था उसी स्थान पर मुनिराज श्रुत सागर जी का जो सर्ग खड्गासन में खड़े हैं, ध्यान मग्न है। क्योंकि मुनिराज ने तो सोच लिया है, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समताधरम। तुम पूजा करोगे तो भी आशीर्वाद, और तुम सूजा लगाओगे तो भी आशीर्वाद। गलत करोगे तो भी आशीर्वाद, और सही करोगे तो भी आशीर्वाद। अरे बोले वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये तो वही है, ये तो वही है जिसने हमारी नाक शास्त्रार्थ में कटवा दी। ऐसा करो, इसी को यहीं पर दी एंड, मामला खत्म करो। चारों बोलते ठीक है मारो। बोले नहीं, हम अकेले काहे को पाप कमाए, जब हम चारों साथी है तो चारों ही मिलकर पाप कमाए ना। पापी के मन में भीतर भय हमेशा बना रहता है, भले ही कितनी दबंगता दिखाए बाहर से, लेकिन भीतर
लप 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 मालूम पड़ता है कि कहीं मेरी पोल खुल गई तो जितनी मैंने मेहनत करके इज्जत बनाई है एक क्षण में वो पानी में मिल जाए। और जो ईमानदार रहता है उसको कोई डर नहीं रहता है, क्या बोलेगा, निपट लेंगे। इतना अंतर होता है, वैचारिक अंतर होता है बस, और कुछ नहीं होता। जैसे ही चारों ने कहा कि मारेंगे तो पाप एक साथ ही कमाएंगे, चलो उठाओ तलवार, और एक साथ ही मुनिराज को मार दे। चारों ने म्यान से तलवार निकाली और ऊपर हाथ चारों ने किया महाराज को मारने के लिए। तभी मुनिराज का रक्षक देवता आया और उनके चारों के चारों तलवार यूं ही खड़े रह गए, नीचे की ओर आई ही। मुनिराज की साधना उनकी सुरक्षा करने में कारण बन गई। पुण्य का उदय होता है तो देवता भी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, और पाप का उदय होता है तो अपने घर के लोग भी गला घोटने में संकोच नहीं करते। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी में केवल पुण्य बढ़ाने का काम करो ताकि हर संकट से तुम पार होते चले जाओ। कील दिया, रात भर वो ऐसी खड़े हैं और मुनिराज के तो हाथ नीचे हैं और हत्यारों के हाथ ऊंचे हैं। सवेरे जब नगर के लोग भ्रमण के लिए गायों को लेकर के चराने के लिए ले जाने लगे और देखते हैं, अरे ये क्या, बीच में महाराज और चारों तरफ कौन है ये? सकल को देखते, अरे ये तो राजा का मंत्री है, बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति, ये चारों के चारों हैं। राजा तक कानों कान खबर पहुंची, राजा स्वयं आया। और राजा जैसे ही आया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे आस्तीन में सांप पल रहे हैं। मेरे ही मंत्री होकर के मेरे ही नगर में आए हुए मुनिराज की हत्या करने के लिए तैयार हो गए, धिक्कार है इनकी जिंदगी को। राजा जैसे ही झुकता है तो नगर का देवता जो कील लिया था वो प्रकट होता है। बोले, गुरुराज, इन दुष्टों ने उपसर्ग किया है, इन्हें क्या सजा दें? आप कहें तो इनका जीवन समाप्त कर दें। बोले, नहीं, इनकी क्या गलती है? इनकी अज्ञानता की गलती है, इनके अहंकार की गलती है, इनकी नासमझी है, इनने गलती कर ली। देख लो, तुमने मेरे को तो सुरक्षित कर दिया, इसकी हत्या करके क्या मिलेगा? जाओ, इसे भी क्षमा करो, आराम से इन्हें भी जाने दो। मुनिराज ने तो क्षमा का हाथ उठा दिया, लेकिन राजा कहा ये मेरे प्रजा में रहने वाला मंत्री है, अगर एक भी दुष्ट व्यक्ति रहेगा तो पूरे मेरे राज्य के धर्म को मिटा देगा। जैसे एक बोरे में सड़ा आलू आ जाए तो पूरे बोरे को सड़ा देता है, उसी प्रकार समाज में एक व्यक्ति भी दुष्ट स्वभाव का जाता है, पूरे समाज के वातावरण को गंदा कर देता है। इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। महाराज, आपने तो क्षमा कर दिया, लेकिन मैं मारूंगा तो नहीं, क्योंकि आप अहिंसा व्रत के धारी हैं, मैं भी अहिंसा अणुव्रत का धारी हूं। लेकिन इन्हें अब मेरे राज्य में रहने की कोई आवश्यकता। काला मुख किया, गधे में बैठाया और रवाना कर दिया। बुद्धिमान थे ही, मंत्री थे ही, ऐसी तो कोई मंत्री नहीं बन जाएगा। संचालन करने वाला जो राजा को भी संभालता है, प्रजा को भी संभालता है, सेना को भी संभालता है, नगरवासियों को भी संभालता है, ये बुद्धि होती है उसके पास मैनेज करने की। उनको जब देश निकाला दे दिया था तो वही पहुंच गए थे राजा पद्म के दरबार में, और इधर उसके पास भी सीबल को पटका था। तब सीबल राजा को जैसे लाया था तो राजा ने कह दिया था, मैं प्रसन्न हूं, जो वर मांगना है सो मांग लो। और उन्होंने कह दिया था, राजन, जब अवसर आएगा तब मैं वर मांगूंगा। ख्याल करना, इसीलिए कहते हैं अति खुशी में
वादा मत करना और अति क्रोध में कोई फैसला भी मत ले देना, अन्यथा अवसर पर पछतावा के अलावा कुछ विशेष नहीं रहेगा। राजा दशरथ ने अति खुशी में कैकेयी को वरदान दे दिया। एक मौके पे झटका लगा, राम लक्ष्मण को नगर छोड़ के बाहर जाना पड़ गया। राजा पद्म ने भी उन्हें वरदान दे दिया, जो चाहे सो मांग लो। बोले अभी कोई जरूरत नहीं है, मौका आएगा तो। और चारों के चारों मंत्री एक ही रथ पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि अब आगे करना क्या है। बोले कुछ भी नहीं, राजा तो अपना दीवाना हो चुका है, क्योंकि हम इसके चरणों में सीभर को ला लिए, इतने दिनों से राज्य का संचालन भी कर रहे हैं, कोई मौका भी नहीं दिया है इन्हें शिकायत का। अच्छा अब क्या करें? बोले इन्हें वरदान दिया था ना, आओ अब वहां जाकर के राजा के पास जाएंगे और वरदान मांग लेंगे। चारों में एक मीटिंग हो गई और राजा के दरबार में पहुंचे। उसी प्रकार सेवा दरबार लगी है। राजा कह रहे अहो भाग्य है हमारे नगर के कि 700 मुनिराज का आगमन हुआ है, हर घर में चर्या हो रही है, सभी लोगों को ढिंढोरा पिटवा दो, जो जहां कहीं भी हो मुनिराज के दर्शन को अवश्य ही जाएं। वो चारों के चारों में से एक खड़ा होता है और चारों चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। कहता राजन, बहुत बड़ा सौभाग्य हस्तिनापुर नगरी को मिला है। आप तो सदैव मुनिराजों की सेवा का पुण्य कमाते ही कमाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पुण्य पूरा का पूरा राजा के हिस्से में न आए, ऐसी सेवा का पुण्य हमारे हिस्से में आए। इसलिए ऐसा कीजिए, मुनिराज जब तक यहाँ पर हैं 7 दिन के लिए अपना राज्य हमें सौंप दीजिए, ताकि जितने भी मुनिराज की सेवा होगी उस सेवा का 6% पुण्य तो हमारे हिस्से में अपने आप ही आ जाएगा। राजा सीधा भोला बातों में आ गया कि बोले ये तो वैसे ही कर रहे हैं, आज तक कोई मौका दिया नहीं, पुरानी हिस्ट्री मालूम की नहीं, इसलिए वर्तमान में वो फंस गया। इसी से लोग पुरानी कुंडली खंगालते हैं, पता लग जाता है कि व्यक्ति का नेचर और अतीत क्या है, उसका स्वभाव क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, किस प्रकार से अपना काम करता है। बोले मैं तो इसकी बातों में आ गया, अतीत इसका देखा नहीं, सेवा में वर्तमान में देख रहा हूं। 7 दिन के लिए राज मांग रहा है, क्या बिगड़ रहा है? मैं सेवा करूं चाहे ये सेवा करे, मुनिराज की सेवा होनी चाहिए। ठीक है, वरदान तुम्हें दिया था, आज तुम मांग रहे हो, जाओ 7 दिन के लिए राज्य तुम्हें सौंप दिया। राजा तो सिंहासन से उठा और अपने महल में चला गया कि बोले अपने नगर में चेताले में सेवा पूजा करूंगा, महाराज के पास जाऊंगा और सेवा करूंगा। और पहले के लोग वचन के पक्के भी होते थे, एक बार बोल दिया तो मर जाएंगे, लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। ओहो, 7 दिन के लिए सत्ता का हस्तांतरण हो गया। जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सारे लोग उनके हो गए, जिसकी लाठी उसकी। जाओ चारों तरफ हवन कुंड बना लो, नर मेघ यज्ञ होगा। क्या होगा? नर मेघ यज्ञ। थे
हर किसी के चेले चपाटी बन जाते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बुरे के भी चेले चपाटी बनते हैं और अच्छे के भी बनते हैं। अब उनके बुरे के चेले चपाटी थे, उनको सारा अधिकार दे दिया। वो तो थे ही दुष्ट स्वभाव के, राज्य में बैठे थे कि कैसे मौका मिले और कैसे राज्य में से निचोड़ते चले जाएं, ताकि हमारी मालिक तो लोगों को पता न लगे और हम नीचे से काम करते चले जाएं। अब उन लोगों को अधिकार भी मिल गया, और जैसे अधिकार मिल गया तैयार होकर के चारों तरफ खाई खुदवा दी और तुरंत हवन यज्ञ बना दिया। और रोज नरमेघ यज्ञ में पशु की बलि भी दे रहे, जानवरों की भी दे रहे, गीली लकड़ी की भी दे रहे, दुनिया के सामान की दे रहे हैं। और चारों तरफ से जब हवन होने लग गया तो इधर धुएं से, अग्नि से मुनिराज का दम घुटने लगा, कुछ जलने लग गए, आसमान तक लपटे जाने लग गई है, धुआं चारों ओर फैलने लग गया है। नगरवासी सोचने लग गए हैं, अहो इतना बड़ा सौभाग्य हमारे द्वार पर दस्तक दिया था, लेकिन राजा के भीतर कौन सी बुद्धि आई कि दुष्ट को सत्ता दे दी, जिसने पूरे मुनिराज को जलाने के लिए यहां पर हवन कुंड बन गया। धिक्कार है ऐसे सम्राट को। नगरवासी चिल्ला रहे। नगरवासी को क्या मालूम था कि राजा मंत्री की राजनीति क्या है। वो तो धर्म नीति में जीते थे, राजनीति तो उनके ऊपर ही छोड़ दिया। आंखों से अश्रु की धार बह रही है। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत रहा है। सारे जन समाज के लोग जो मुनिराज को मानने वाले नगरवासी थे, सम्राट से कह रहे हैं कि क्या किया, हमारा राजा पद्म कहां है। बोले वो तो कैद हो गया, उसको कैद कर दिया। और राजा को कैद कर दिया तो कुछ कर ही नहीं सका। और चारों ने अधिकार सत्ता हाथ में ले लिए तो सारे लोगों को चारों ओर फैला दिया। ओहो, मामला बहुत ही गड़बड़ हो गया। नगरवासी कहते थे जो भी है जाओ, तो हर महिला कह रही अपने पति से जाओ, मुनिराज को वहां से निकाल करके ले आओ। लेकिन जैसे निकालने के लिए जाता है तो उसे ही वहां पर मार करके बाहर खदेड़ दिया जाता है। बहनें अपने भाइयों से कहती है जाओ मुनिराज की सुरक्षा करो, जैसे हो कुछ तो करो, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता के हाथ में शक्ति होती है, प्रजा के हाथ में ताकत नहीं होती है। हथियार की भी ताकत होती है तो कानून की भी ताकत हो जाती है सत्ता के हाथ में, प्रजा के हाथ में तो कुछ नहीं। और राजा जब दुष्टता पर उतर जाता है तो हजारों की प्रजा कुछ भी नहीं कर पाती है। राजतंत्र जब छा जाता है तो तानाशाही आ जाती है। और तानाशाही सफलता का द्योतक नहीं। एक क्षण का आनंद तो हो सकता है, एक जीवन का आनंद तो हो सकता है, लेकिन प्रजा में कभी खुशहाली नहीं छा पाती। जैसे ओ मुनिराज धुएं में जल रहे, किनारे किनारे के जो मुनिराज थे अग्नि में आधे जल गए, कुछ मरण को भी प्राप्त हो गए। लपटें निकलती चली जा रही है। छठवां दिन भी आ गया, और जैसे ही छठवां दिन आता है तो धरणीधर पर्वत के ऊपर सार चंद्र आचार्य, कौन से आचार्य? सार चंद्र आचार्य ध्यान में मग्न हैं, और उनके पास ही पुष्पदंत नाम का क्षुल्लक भी साधना में रत है। लेकिन अर्धरात्रि के समय में मुनिराज कहते ओ घोर उपसर्ग। जैसी क्षुल्लक इस आवाज को सुनते हैं कि ये मुनिराज अर्धरात्रि के समय घोर उपसर्ग। महाराज तो मौन रहते हैं, लेकिन ये मुखरता कैसी? क्षुल्लक तुरंत उठे, और जैसे पुष्पदंत क्षुल्लक उठे और सार चंद्राचार्य को कहते नमोस्तु महाराज, क्या हुआ? बोले देखो ये श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 700 मुनिराज के ऊपर हस्तिनापुर नगरी में घोर उपसर्ग हो रहा है। महाराज उनके उपसर्ग का निवारण कैसे करूं? बोले जाओ, तुम्हारे पास शक्ति है। विष्णु कुमार मुनिराज साधना में रत हैं, उनके पास जाओ, उनके पास रिद्धि है, वे रिद्धि का प्रयोग करेंगे। उनको नमोस्तु कहना।
और नमस्तु कह करके अपनी बात उन्हें बता देना। विनम्रता थी। विष्णु कुमार होंगे बड़े महाराज, जैसे उनके पास क्षुल्लक अर्धरात्रि में गया और अर्धरात्रि में जैसे ही जाता है विष्णु कुमार की परिक्रमा लगा करके नमोस्तु बोलता है, और जैसे ही नमोस्तु बोलता है विष्णु कुमार का भी ध्यान खुलता है कि अर्धरात्रि के समय कौन आया। महाराज नमोस्तु, मुनिराज की सुरक्षा आपके हाथों में है। बोले क्या हुआ? बोले आपके ही भ्राता के राज्य में, विष्णु कुमार के भाई थे पद्म, विष्णु कुमार मुनि बनने के लिए अपने राज्य को उसको सौंप दिया था। उसने कैसे ऐसे उत्तर किया वो कभी नहीं कर सकता। बोले ये तो पता नहीं, सारचंद्र आचार्य ने हमसे कहा है कि जाओ विष्णु कुमार के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा, मुनिराज की रक्षा कर सकते हैं। ओहो ये बात है। तो क्षण के लिए आंखें बंद की। बोले मैं कैसे सुरक्षा कर सकता हूं? बोले आपके पास तो विक्रिया वृत्ति है। मुनिराज थोड़ा सा हाथ बढ़ाते हैं, हाथ आगे बढ़ जाता है, विक्रिया के पास शक्ति होती है। सीधे उठते हैं और हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और राजा पद्म के महल में। बलि नमुची प्रहलाद के पास नहीं, राजा पद्म। ऊपर से ही प्रवेश करते हैं, वहां देखते हैं तो राजा पद्म तो बंधा हुआ है। ये दुष्टता कैसे हुई? प्रभु आप कौन? अपना रूप धर लेते हैं। देखो मुनिराज भी जब धर्म पर संकट आता है तो अपने रिद्धिधारी मुनि भेष को भी छोड़ दिया। सारचंद्राचार्य रात्रि में भी बोल गए, क्षुल्लक पुष्पदंत रात्रि में भी चला गया। संतों और संतों की वार्तालाप चालू हो गई, क्योंकि ग्रस्त असहाय हो गया। भावना तो पूरी थी लेकिन शक्ति का अभाव था। पंचम काल के आप होते तो बोलते जब जिस जीव का जैसा जो होना है सो हो करके ही रहेगा। महाराज काहे को अपनी साधना छोड़ रहे? अरे पगले, जब जो होना है सो हो करके रहेगा तो अपना प्रयास तो कर। प्रयास सफल हो गया तो तेरा पुण्य, और विफल हो गया तो तीव्र पाप का उदय है। और मुनिराजों की रक्षा सेवा के लिए अगर तो थोड़ा सा नीचे भी आ गया है धर्म की रक्षा के लिए, तो बोले कोई हानि वाली बात भी अपने स्वार्थ के लिए बता। राजा पद्म को फटकार लगाते तुम्हारी मति मारी गई थी क्या? बोले क्या करूं, वो आया और सारी घटना उसको सुनाती हैं। तेरी एक गलती के कारण से, एक राज्य के लोभ के कारण से इतनी शक्ति और इतना सेना देकर के गया था, फिर भी तू कैसे फंस गया? बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। अब जो हो गया मुझसे मैं सुधार नहीं सकता हूं, लेकिन आपके पास शक्ति है, आप आए हैं तो कृपा कीजिए और जाइए और वहां की सुरक्षा कीजिए। जैसे ही कहता है मुनिराज 52 अंगुल का रूप बनाते हैं। कितने अंगुल? 52 अंगुल, 52 जिसे आप कहते हैं। और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर चारों के चारों बैठे हुए हैं। और जैसे चारों के चारों बैठे हुए को देखता है तो चारों के चारों खड़े होते हैं कि हमारे नर मेघ यज्ञ से प्रसन्न होकर के ये वामन देवता आ गए। अभिवादन करते, आइए आइए आइए, क्या चाहिए आपको? हम लोग तो अभी इस हवन यज्ञ में सबको किमिच्छक दान कर रहे हैं, जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। आपको भी कुछ चाहिए तो मांग लो। उन्होंने कहा जो मैं मांगूंगा दे दोगे? बोले क्या मांगोगे आप? वैसे ही यूं हो, कितना मांग लोगे? कोई रास्ता मांगोगे नहीं, वस्तु मांगने कहा है, चीजें मांगने कहा है, तुम्हारे जीने के लिए, खाने के लिए। समझदारी से काम कर रहे हैं।
बोले और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो केवल 3 डग भूमि चाहिए। कथा को आप लोग रक्षाबंधन को सुनते हो, पढ़ते हो। जैसे कहा 3 डग भूमि चाहिए, बोले वाह, तुम्हारी हाइट भी छोटी, तेरी बुद्धि भी छोटी, तेरी डिमांड भी छोटी। मांगा भी तो क्या मांगा? 3 डग भूमि। अरे थोड़ा और मांग ले, अभी भी टाइम। बोले देना है दो, नहीं देना तो मैं ये चला। धमकी देकर के लौटने लगे। बोले अगर कहीं ये नाराज हो गया तो हमारा यज्ञ तो फेल हो जाएगा। इसलिए बोले ठीक है, जहां तुम्हें चाहिए वो 3 डग भूमि ले लो। जैसी कहा तो शास्त्रकार कहते हैं, एक पग धरणीधर पर्वत पर रखते हैं, एक मानुषोत्तर पर्वत पे उनके कदम चला जाता है, तीसरे के लिए कोई जगह भी नहीं मिलती है। तो वो ब्राह्मी, बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति थर थर, ये बोले कौन आ गया? प्रभु आप कौन हो? मैं कौन हूं इसके पता करने की जरूरत नहीं, तीसरा पैर कहां रखूं? चारों के चारों लेट जाते हैं। बोले प्रभु कुछ नहीं बचा, अब तो मैं ही बचा हूं, मेरे ऊपर ही। बोले नहीं। इस प्रकार तुम्हारे भीतर संतों की हत्या के भाव कैसे आ गए? अनाथ की, स्त्री की, बच्चे की, गाय की, संत की कभी भी हत्या नहीं की जाती। वैसे तो किसी की भी नहीं की जाती, लेकिन इनके तो क्रोध में भी नहीं की जाती है। और तुम इनकी हत्या के लिए इतने बड़ा कदम उठा गए, किस नरक में जाओगे? जब बुरे विचार करने मात्र से ही श्रीपाल को कोढ़ हो गया, केवल बोलने मात्र से ही श्रीपाल के तन में कोढ़ आ गया। मुनिराज को समुद्र में फेंका तो उसको भी गिरना पड़ गया। और मुनिराज को भांड कहा तो लांछन भी भांड का। बोले तुमने तो पूरी की पूरी साक्षात हत्या की है, उठो मुनिराज की सेवा करो। जैसे ही देखते हैं वहां के भीड़, कहते अरे यहाँ पे कोई महात्मा आया है जो मुनिराज की रक्षा के लिए अपने कदम को बढ़ा दिया है। विष्णु कुमार अपना रूप ले लेते हैं और जैसे ही देखते अरे ये तो बड़े भाई है राजा पद्म के विष्णु कुमार, ये यहाँ कैसे आ गए? बोलते मैं आया हूँ रिद्धि को प्राप्त करके। मुझे पता लगा सारचंद्राचार्य से कि शास्त्रों मुनिराज की हत्या हो रही है, हवन यज्ञ में इन्हें झोंक दिया गया है, इसलिए मैं सुरक्षा के लिए आया हूं। समाचार पूरे नगर में आग की तरह, सारे के सारे गांव वासी फिर वहीं पर आकर देख रहे थे कि कैसे कैसी स्थिति बन गई थी कि गिद्ध चील कौवे आ रहे हैं और मांस के लोथड़े को लेकर के जा रहे हैं। कहीं लोथड़ा किसी के घर की छत पे गिर रहा है, किसी के आंगन में गिर रहा है। उसी को देख देख करके घर वाले बोल रहे थे जाओ मुनिराज की सुरक्षा करो, ये तो नरमांस है, मुनिराज की मृत्यु हो रही है। लेकिन जैसे ही बचाव का समाचार पहुंचा सारे लोग नगरवासी सेवा के लिए तैयार हो गए। पुण्य का उदय आया। उसी समय मुनिराज ने अपना अतिशय दिखाया, आसमान से उसी हवन यज्ञ के कुंड में ही बरसात भी होना प्रारंभ हो गई जो अग्नि के ताप को शांत कर दी। पाप और पुण्य का उदय एक दूसरे के निमित्त से अपने आप आ जाता है। 6 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, पाप का उदय तीव्र चल रहा था। और ये ख्याल करना, निधत्त और निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जो पाप का फल देते ही देते हैं। बाकी कर्म के फल में तो आप पुण्य का पुरुषार्थ करो वो हल्के भी हो जाते हैं, क्योंकि उसका उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। अरे मुनिराज अपने लिए काम नहीं करते, वो तो उदीर्णा करते हैं कि आओ मेरे अतीत के कर्म जितना है अभी वर्तमान में फल दे दो ताकि बाद में फल भोगना ही ना पड़े। ये उत्कर्षण अपकर्षण चलता है, उदीर्णा चलती है। निधत्त और निकाचित कर्म फल दे करके ही जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक फल मिला, तीर्थंकर थे, यूं तो सोधर्मेंद्र जब चाहे तब टपक जाता था, आ जाता था, लेकिन 6 महीने तक आहार की विधि बताने नहीं आया। क्या विधि बताने नहीं आया? आहार की विधि बताने नहीं आया। नहीं तो हर समय आ गया, गर्म में आए तो, जन्म में आए तो, दीक्षा हुई तो, शादी हुई तो, राज हुआ तो, बर्थडे हुआ तो,
जन्मदिन पे आता था हर साल व्युष्टि संस्कार मनाने के लिए, लेकिन 6 महीने तक तीव्र कर्म का उदय, क्योंकि तुमने दूसरे को खाने नहीं दिया है। जब एक बैल को खाने के लिए नहीं दिया, 6 महीने भुगतना पड़ा, तुम्हारे मन में कहीं दुष्टता आ गई और मुद्राज के ने कह दिया आहार मत कराओ, तो तुम्हें कितने जन्म तक भूखे रहना पड़ेगा, ये सोच करके अपने आप में देखो। जिस दिन ये विचार तुम्हारे दिल में आ जाएगा, थर थर कांपने लगोगे कि हे भगवान, छोटी छोटी बातों में हम कितने बड़े बड़े पाप विचार कर लेते हैं। जीवन तो धर्मात्मा का दिखाते हैं, लेकिन भीतर से पापात्मा होते हैं। हे प्रभु, ये पाप का समापन कब होगा? ये गाय को बैल को भोजन नहीं दिया 6 महीने तक, निर्धत्व और निकाचित करना। आए नहीं थे 6 दिन तक। 7वें दिन बरसात भी हो गई, मुनिराज भी मिल गए, श्रावक भी दौड़ पड़े, चारों तरफ से लकड़ी को हटाते हैं और वहां पर देखते हैं तो महाराज कोई बेहोश लेटे हैं, कोई जल चुके हैं, कोई मर चुके हैं, कोई खांसने वाले हो गए हैं, कोई बेसुध हो गए हैं। सारे श्रावक और श्राविका मिलते हैं और हर मुनिराज को उठा करके अपने अपने घरों में सेवा, उपचार और चर्या कराने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हो भाव है हमारा कि आज शांतिनाथ कुंठनाथ है नाथ की भूमि पर, जहां सैकड़ों बार समोसरण आया, वहां ऐसा घोर उपसर्ग हुआ, लेकिन निवारण करने वाला भी यही वाला पैदा हुआ, कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। उसी हस्तिनापुर का राजा। चारों ओर आनंद का वातावरण छा जाता है और यह पर्व श्रावक और श्रवण के वात्सल्य का पर्व है, इसलिए वात्सल्य दिवस के रूप में इस रक्षाबंधन पर्व को मनाया जाता है। रक्षा आपस का नहीं है, ये रक्षा किसका है? संत का, श्रावकों के माध्यम से। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? और श्रावक संत की रक्षा कैसे करता है? कहीं पर भी उपसर्ग हो, विहार हो, वास हो, धर्म लाभ हो, तो अपनी सेवा शुश्रूषा करके ही उनकी सेवा और रक्षा करता है। इसीलिए विष्णु कुमार मुनिराज की कथा वात्सल्य धर्म के वात्सल्य अंग में कहा गया। और वात्सल्य कहां होगा? जहां बात करते वक्त मन में न हो शल्य, उसका नाम है वात्सल्य। तुम्हारी मन की ईमानदारी कब कहलाएगी? जब तुम आपस में बात करोगे तो मन में कोई कसक, कोई शल्य होनी, मन और मुख एक होना चाहिए। बात कुछ करो और काम कुछ करो। महावीर कहते हैं शल्य है, और जिसके भीतर एक कीड़ा भी शल्य का घुस गया तो वो लपलपाता रहेगा, कष्ट ही देता रहेगा। यह मुनिराज की रक्षा का बंधन था। किसकी रक्षा का बंधन था? मुनिराज की रक्षा को तो छोड़ गए। ये त्योहार बदलते बदलते कहां तक आ गया? भाई और बहन के त्योहार में। किसमें आ गया? भाई और बहन के त्योहार में आ गया। प्रेम का त्योहार था ये श्रवण और श्रावक का। किसका त्योहार था? श्रवण और श्रावक का। लेकिन वो प्रेम अब केवल भाई बहनों तक ही सीमित हो गया। लेकिन अच्छा है, कम से कम एक दिन तो एक विश्वास पैदा करने के लिए आया, जबकि विश्वास तो जिंदगी भर का होना चाहिए। मनुष्य का जन्म तो प्रेम से ही होता है, प्रेम से ही पलता है, प्रेम से ही बड़ा होता है, प्रेम से ही जीना चाहता है, प्रेम से ही रहना चाहता है। संसार में कोई भी प्राणी कोई घृणा तो चाहता नहीं है, प्रेम ही चाहता है, लेकिन मोह नहीं चाहता है। महावीर की दृष्टि यही है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर। आपस का संबंध मोह का है वो नुकसानदेह है, और प्रेम का है तो तुम्हें को उठाने में कारण बन जाता है। इसीलिए प्रेम का त्योहार है, और प्रेम सबका अपना अपना होता है। धागा तो एक निमित्त है, धागा तो बंधन का निमित्त है। कितना बड़ा प्रेम का निमित्त माना गया है कि जब कभी भी पूजा करोगे, पाठ करोगे, भक्ति करोगे, इंद्र बनोगे, तो सबसे पहले प्रेम का धागा ही बांधा जाता है कि धर्म से तुम्हारा प्रेम हो गया है तो संकल्प के बंधन में बंध जा, नियम के बंधन में बंध जा, आचरण के बंधन में बंध जा, परिवार के बंधन में बंध जा। ऐसी रक्षा सूत्र हाथ में नहीं बांधते थे। यह प्रतीक था, और कोई भी पूजा पाठ विधान बिना रक्षा सूत्र के नहीं होता है। कितनी बड़ी विशेषता है।
तो ये प्रेम है। प्रेम जब मां का होता है तो ममतामय होता है, पत्नी का होता है तो कामनामय होता है, भाई का होता है तो स्नेहमय होता है, बहन का होता है तो अनुरागमय होता है, दोस्त का होता है तो मित्रतामय होता है, पड़ोसी का होता है तो सौहार्दमय होता है, समाज का होता है तो संगठनमय होता है, भक्त का होता है तो श्रद्धामय होता है, और संत का होता है तो वात्सल्यमय हो जाता है। धारा सबकी बहती है। इस बिना प्रेम के आपका जीवन चलने वाला भी नहीं है। और इसी प्रेम को पनपाने के लिए एक गर्भ से जन्मे बालक और बालिका, भाई और बहन का प्रेम आज के दिन पनपता है। उल्लास का भी पनपता है, परिवार का भी पनपता है, समाज का भी पनपता है, व्यक्तियों का भी पनपता है। सब कहीं ना कहीं इस प्रेम की चीज को लेकर के जाते हैं। और स्त्रीवाचक शब्द होता है ये। जो भी आप देखेंगे शब्द को, तो अगर आप देखने की चेष्टा करेंगे तो ये सारी चीज स्त्रीवाचक आ जाती है। कि सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो प्रेम में भीतर कोमलता आती है। प्रेम किसी के प्रति होगा तो करुणा आएगी, प्रेम होगा तो उसके प्रति नम्रता भी आ जाएगी, सरलता भी आ जाएगी, मैत्री भी आ जाएगी, उदारता भी आएगी, सहृदयता भी आ जाएगी, संवेदनशीलता भी आ जाएगी, क्षमा भी आएगी, कृतज्ञता भी आ जाएगी। जितने भी प्रेम के शब्द हैं, प्रेम से संबंधित शब्द हैं, सब स्त्रीवाचक है। कौन से वाचक है? स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग के रूप में है। आप देखिएगा। और बाकी अगर आप देखोगे तो कौन से रूप में आ जाता है? क्रोध, आवेश, लोभ, अविवेक, दोष, शोक, ये सब पुरुषवाची है। कौन सा है? स्त्री की महिमा अलग बता दी, शब्दों में अंतर बता दिया। किसमें अंतर बता दिया? आक्रामक रूप पुरुष का बता दिया, विनम्र रूप स्त्री का बता दिया। सोचो, यही कारण है कि बहन एक धागा लेकर के पहुंच जाती है। किसके पास? किसके पास? सोचो, आज का त्योहार ही है ये। संत के पास पहुंचते हैं, सेवा शुश्रूषा चर्या, क्योंकि चतुर्मास में ही आता है। किसमें आता है? चतुर्मास में ही आता है। 700 गुंडाज चौमासे में आहार कर रहे होंगे, क्या स्थिति बनी होगी? कब की बनी होगी? कैसे बनी होगी? सोचो आप। और ये चौमासे के पहले पहुंचे होंगे, 1 महीना तक मार रहे होंगे, तभी तो 1 महीने बाद आता परमिशन। लेकिन षड्यंत्र रचने वालों ने सारा षड्यंत्र रच दिया। लेकिन भाई और बहन का त्योहार है, नारी प्रेम की पुत्री होती है, स्नेहमयी होती है। कोई भी रूप में हो, मां का रूप स्त्री का ही रूप है, पत्नी का रूप भी, बहन का रूप भी, भाभी का रूप भी, चाची का रूप भी, ताई का रूप भी, सब कौन है? स्त्री। और सबका संबंध होता है। आज रक्षाबंधन के दिन एक बहन भाई के पास भी जाती है तो क्या सोच करके जाती है कि हे भैया देख, हम तुम दोनों एक डाली के 2 फूल हैं, हम दोनों एक ही डाली के हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि विदाई मेरी होगी, ये विदाई तेरी होने वाली नहीं है। हे भैया देख, मेरा जीवन कितना अलग है। घर वाले मुझे अपना नहीं मानते और कहते तू तो पराई संपत्ति है, और ससुराल वाले भी बेटी नहीं मानते, बहू मानते, कहते तू तो दूसरे के घर से आई है, पता नहीं कौन से खानदान से उठा करके ले आए। दोनों तरफ से मुझे ढकेला जाता है। मेरा जीवन तो अधूरा है, न तो मैं मायके की रह पाई और न ही ससुराल की। मायके में भी रहती हूं तो पराधीनता के साथ जीना पड़ता है, तो लड़की है, हर चीज में शांति करना पड़ता है।
सुरक्षा है। और उधर जाते हैं तो हर चीज के लिए डिमांड करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है, और इतनी बड़ी उम्र में मांगना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत मन में परेशानी और पीड़ा होती है, लेकिन करे क्या, जिंदगी के बंधन में बंधे हैं तो सारे रस्मों को निभाना पड़ता है। दोनों का संबंध है, लेकिन मैं तो चली जाऊंगी, क्या करूं, पराया मुझे समझ लिया है। संसार में मैं बदलती जाऊंगी, बचपन में रहूंगी तो पिता के सहारे मुझे जीना पड़ेगा, उस समय मेरे सुरक्षा कोई और है। यौवन में अगर आ जाऊंगी तो पति के सहारे सुरक्षित होना पड़ेगा, और बुढ़ापे में अगर आ जाऊंगी तो बेटे के सहारे मुझे जीना पड़ेगा। हे भैया, बचपन में भी दूसरे के सहारे हूं, बदल गया, यौवन में भी मेरा रिश्ता बदल गया, और बुढ़ापे में भी रिश्ता बदल गया, लेकिन तू ही एक ऐसा है जो बचपन में भी भाई रहता है, यौवन में भी भाई रहता है, और बुढ़ापे में भी तू भाई। तू अगर मेरे साथ है तो हर संकट से मैं पार हो सकती हूं, और तू अगर भाई पने को छोड़ करके अगर कहीं गफलत में आ गया, इसमें आ गया, गफलत में आ गया, और कहीं बीवी के चक्कर में फंस करके अपनी बहन को छोड़ दिया, उसके प्रति उपेक्षा के भाव ले आया, तो 3 जगह तो मैं पराधीन थी ही, 4थी जगह तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। कितने विश्वास के साथ दूसरे को भाई बना लूं, लेकिन दुनिया तो दुनिया है। इसलिए है भैया, आज मैं तेरे पास आई हूं इस कलाई में राखी बांधने। किसके लिए? कलाई में राखी बांधने के लिए। भैया, तू अपने मन को मत मोड़ना, तो सोच, मेरे ऊपर कोई गलत निगाहें दौड़ाए तो तेरे मन में क्या विचार आएगा। जवानी में भी अगर भाई हो और बहन भी जवान हो, दोनों की दृष्टि में कितना अंतर होता है, और पराया भाई या पराई लड़की हो तो क्या दृष्टि